हाय, वेलकम बैक। नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर एन अमेजिंग रिस्पॉन्स। काफ़ी सारे वीडियोस को लेके काफ़ी सारे रिस्पॉन्सेस, आज भी काफ़ी सारे कस्टमर्स एंड अ लॉट ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर शेयरिंग इट। थैंक यू सो मच। नाउ आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, ये एक इट्स फेस्टिवल सीजन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी विश यू हैप्पी फेस्टिवल्स टू ऑल ऑफ यू, राइट? होप यू गाइज आर ऑल डूइंग गुड। नाउ फेस्टिवल सीजन में यूजुअली एक चीज़ देखी जाती है कि लोग निकलते हैं गाड़ियों लेने के लिए। नाउ जब गाड़ी लेना होता है तो वहाँ पे एक कन्फ्यूजन आता है। नाउ कन्फ्यूजन काफ़ी सारी चीज़ों को लेके, बिकॉज मेरे हिसाब से अगर मैं आपसे बात करूँ तो आज अगर कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी एक कस्टमर अगर एक गाड़ी लेने चाहता है तो उसके माइंड में काफ़ी सारी चीज़ें होती है। नाउ लेट मी जस्ट ड्रॉ डाउन सपल ऑफ पॉइंट्स। पॉइंट्स के बारे में मैं बात करूँ तो ये लुक्स हो सकता है, माइलेज हो सकती है, गाड़ी की रीसेल वैल्यू हो सकती है, पावर, टॉर्क, परफॉर्मेंस के बारे में बात कर सकते हैं, या फिर किसी का प्रायोरिटी होता है। कोई और अगर बात करूं तो इट कैन बी द सेफ्टी इश्यू ऑफ द व्हीकल, राइट? अदर सर्विस सेंटर, रीसेल वैल्यू। सो ऐसे काफ़ी सारे चीज़ें एक कस्टमर के माइंड में हमेशा होता है जब वो गाड़ी परचेस करने जाता है। नाउ यहाँ पे इसी चीज़ को लेके आज मैं आपके सामने दो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। दिस इज माई फर्स्ट कॉम्पिटिशन review that I'm going to share it across with you. So I have a 1.5 liter Brezza ZXi Plus, the top end variant, और उसके सामने अगर मैं बात करूं तो I'm going to showcase you the Sonnet, once again the 1.5 variant. One is a petrol and another is a diesel, right? दोनों के बारे में चलिए बात करते हैं, पूरी जानकारी देते हैं and then we start on. So these are the two beauties that I have along with me, right? So यहाँ पे आपके पास मिल जाती है आपकी Brezza ZXi Plus and I have the nice little looking Kia, right? Now this is a diesel version but it is a 1.5 liter same diesel engine. So looks, you know what? Now looks एक ऐसी चीज़ है which is a little debatable topic, right? मैं अपना रिव्यू बताना चाहूँगा आप लोगों को, आप अपनी तरीके से डिसाइड कीजिए जो भी पैरामीटर्स मैंने आप लोगों को बताए हैं हुए हैं। Now this is something which is very different car, like you have this chrome garnishes grille, you have a nice little Suzuki logo, right? You have your LED fog lamps down over here and you have the kit which gives a different look. ये गाड़ी की अगर बात करूँ, this is something very nicely designed. There is a 3-chamber lights over here, you have a nice little DRLs, you have your fog lamps over here and a nice little chrome bezels. Now other important factor अगर दोनों गाड़ी की मैं बात करूँ then it's all about the brand value, it's all about the mileage. Now mileage figures की बात करूँ दोनों के आपको नीचे स्क्रीन पे मिल जाएंगे which is the certified mileage, alright? हाँ, लेकिन एक चीज़ है, this product comes along with a smart hybrid option. Now that is where आपको fuel options या फिर mileage आपकी increase होती है, right? ये गाड़ी के बारे में अगर मैं बात करूँ then you have the idle start stop also available along with you. Somewhere it helps you across. Now looks, one thing, let me showcase you the alloy wheels of both the trims. This is really nice. Now this one has a nice little dual tone touch, right, for the Brezza. Once again a 16 inches of an alloy wheels. उसके सामने अगर मैं बात करूँ यहाँ पे Kia is once again a 16 inches but a little different design and the dual tone finishes. So once again debatable issue, right? Now चलिए और भी काफ़ी सारी चीज़ों के लेके बात करते हैं and the best part about both of this product, both comes along with a sunroof. But my only humble request, please stay safe जब sunroof की अगर खास करके बात। Hi, let's get to the interiors of the vehicle. दिखाता हूँ, आइए, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, right? So nicely placed, dual tone dashboards आपको यहाँ पे मिल जाते हैं सिल्वर गार्निशेस के साथ। काफ़ी सारे बटन्स है यहाँ पे। इसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आपको मेरे चैनल पे अवेलेबल होगा Brezza ZXi Plus को लेके। सो जस्ट दिखा देता हूँ, ये आपका पूरा हेड अप डिस्प्ले का स्विचेस ऑप्शन है। ये 360 व्यू कैमरा, आइडल स्टार्ट स्टॉप, हेडलैम्प लेवलिंग एंड यू हैव अ कन्वीनियंस फीचर स्टार्ट स्टॉप बटन। ये रहा आपका हेड अप डिस्प्ले, राइट? नाउ ये एक चीज आपको सोनेट की अगर मैं बात करूँ तो सोनेट में वहां पे अवेलेबल नहीं है। चलिए उसके बारे में बाद में बात करते हैं। नाउ कमिंग टू दिस कंप्लीट स्टीयरिंग व्हील, क्वाइट गुड। ये स्टीयरिंग सिस्टम ईज और कन्वीनियंस की अगर मैं बात करूँ तो इट कम्स अलॉन्ग विथ योर टिल्ट फंक्शन एंड विद द टेलीस्कोपिक फंक्शन ऑल्सो। सो आप अपनी तरीके से इसको कंप्लीटली एडजस्ट कर सकते हो। यू हैव दी वॉइस कंट्रोल्स डाउन ओवर हियर, यू हैव दी मोड्स ओवर हियर, यहाँ पे क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन दिया हुआ है। नाउ ये मीटर कंसर्न अगर मैं बात करूँ, दिस इज अ कंप्लीटली एनालॉग मीटर क्लस्टर, राइट? कमिंग टू दिस पार्ट, 9 inches ऑफ योर स्मार्ट प्ले प्रो प्लस इंफरटेनमेंट सिस्टम, राइट? नाउ उसके नीचे अगर आप देखोगे तो यू हैव दिस नाइस लिटिल ऑटो एसी एंड दी वायरलेस चार्जर ऑप्शन ऑल्सो, क्वाइट वेल प्लेस्ड। एक चीज which is really fascinating over here, now ये गाड़ी में आपको टॉप एंड ट्रिम में you get an auto dimming IRVM,
right? So this is something very nice. And just to top it up onto the icing, right, मैंने हमेशा आप लोगों को बताया, you have a nice little sunroof. So be safe along with your sunroof, जिसके buttons यहाँ पे दिए होते हैं. चलिए बैक सीट के बारे में बात करते हैं, and let's talk a little bit about the comfort features also. I mean, this is really nice. You know, look at the wide door angle options over here. Quite a lot of knee room आपको मिल जाती है, यहाँ पे headroom मिल जाता है. ये थोड़ा चौड़ा है, so the width of the vehicle is a little better, right? So यहाँ पे 5 लोग आप आराम से बैठ सकते हो, and on a long drive this is gonna be much more comfortable. You know, so no problems in terms of your shoulder room or the headroom, which is very very important. एक और चीज के बारे में बात करना चाहूंगा. Now, आज SUV का जमाना है, right? So one very important factor if I have to talk about is the ground clearance. Now this vehicle holds a ground clearance of 198 millimeter, while this is 205 millimeter, just slightly of a differentiation. Now, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, there are काफी सारे parameters होते हैं, right? So my only humble request to all of you ladies and gents, एक चीज आप अपने तरीके से आप गाड़ी ले, आपको क्या अच्छा लगता है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है. Now another element जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा is the rear section of both the vehicles in terms of the looks and the boot space. चलिए उसके बारे में हॉप इन करते हैं. Alright, ये गाड़ी के बारे में बात करते हैं. आइए इंटीरियर्स के बारे में बात करते हैं. This is seriously something nice. Now, wow, I mean, this is really nice. Look into this, very nicely decorated, right? All black interiors that we have down over here. काफी सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाती है. Now you have all the controls. यहाँ की अगर मैं बात करूँ, you have the idle start stop, you have the tractions and the ESP. Start stop button आपको यहाँ पे मिल जाता है. Now this panel is something which is really nice. You know, this is quite big, right? Now ये panel के बारे में अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, then this is something which is to be noted about, right? Let me just reconfirm this. Now this is completely different, right? काफी सारी चीजें यहाँ पे दी होती है. ये आपका सेंटर कंसोल आ जाता है, and the AC lowers which has been given over here makes things more easier. एक चीज इसके बारे में मुझे अच्छी लगी, the fit and finish of this vehicle is really nice, you know. Yes, as I said, now this vehicle comes यहाँ पे आपको day night IRVM आ जाएंगे, right? That is one thing. Now the other beauty about this product, अगर मैं digital instrument cluster के बारे में अगर मैं बात करूँ, then this vehicle comes along with the digital instrument cluster, right? Now this is something very nice. Now और भी काफी सारी चीजें हैं. So this vehicle interiors overall quite good. एक feel बहुत अच्छा आता है, लेकिन कुछ चीजें यहाँ पे मिसिंग है. जैसे मैंने आपको बताया, दोनों चीज में आपको sunroof मिल जाता है. So there is a nice little sunroof down over here also. So चलिए पीछे के साइड के सेक्शन से मैं दोनों गाड़ी के बारे में आपको कंपेयर करके देता हूँ. Why? Because of the sitting comfort, right? Let's talk about two aspect. अगर आप सिटी में जा रहे हो या फिर अगर आप हाईवे की तरफ भी जा रहे हो on a long drive, तो आपको एक comfortable feeling आनी बहुत important होती है. So यहाँ पे मान लीजिए कि since this is both a 5-seater option, देखते हैं how comfortable you can be. So let's start along with the Sonnet version over here, right? Wow, this is pretty good, right? Quite cozy, quite comfortable. काफी अच्छा legroom यहाँ पे दिया हुआ है. It's quite comfortable. लेकिन एक छोटी सी मेरी एक ये ओपिनियन, आई जस्ट कीप इट लिमिटेड विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबडी, सबके अलग अलग ओपिनियन होते हैं. नाउ ये गाड़ी दो इट इज अ 5-seater, बट यू नो व्हाट, अगर 5 लोग यहाँ पे बैठते हैं, 3 पीछे 2 आगे, तो इट माइट गेट अ लिटिल कंजस्टेड, राइट? इट्स प्रीटी गुड. अगर 4 लोग यहाँ पे है, यू हैव क्वाइट अ गुड ऑफ अ शोल्डर रूम ऑल्सो. काफी अच्छा यहाँ पे हेडरूम अवेलेबल है. सो आप आराम से फॉर अ 4% और अ 3% दिस व्हीकल इज मच बेटर. चलिए दूसरे व्हीकल के बारे में बात करते हैं. लेट्स ट्राई एंड टॉक अबाउट ब्रेजा एंड सी हाउ दिस. ऑलराइट, सो रेयर सेक्शन की बात करते हैं. दिस बेजिंग ऑफ ब्रेजा मच बेटर, लुक्स क्वाइट ब्रॉडर एंड मोर इंपॉर्टेंटली is the boot space. Wow, quite a big amount of a boot space, right? So this is pretty good. नीचे आपके स्क्रीन पे लिखा होगा द काइंड ऑफ लीटर्स अवेलेबल इन द बूट स्पेस, राइट? एक चीज मुझे ये गाड़ी के बारे में और भी अच्छा क्या लगा, यू हैव अ 60-40 स्प्लिट सीट ऑप्शन. सो अगर आपके पास ज्यादा लगेज है, आप फ्लेक्सिबल ऑप्शन करना चाहते हो, आप ये भी कर सकते हो. देयर इज एन ऑप्शन ऑफ अ पार्सल ट्रे ओवर हियर, जो आप डिटैच भी कर सकते हो. छोटी छोटी चीज अगर आपको रखना है तो यू कैन डेफिनेटली कीप इट डाउन ओवर हियर. क्वाइट अ बिग अमाउंट ऑफ अ बूट स्पेस व्हिच इज एब्सोल्युटली अवेलेबल अक्रॉस फॉर यू. चलिए दूसरी गाड़ी के बारे में बात करते हैं. लेट मी शोकेस द बूट. ओके, सो सोनेट के बूट स्पेस के बारे में हम लोग बात करते हैं. आपको नीचे स्क्रीन पे दिखाई देगा विद रिगार्ड टू द लीटर्स ऑफ बूट स्पेस. लेट मी ओपन द बूट स्पेस डाउन ओवर हियर एंड सी व्हाट बेस्ट इज अवेलेबल, राइट? सो नाउ दिस व्हीकल इज रियली नाइस, यू नो. चलिए इसके बारे में देखना. दिस इज ऑल्सो क्वाइट बिग, राइट? आपके स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल है.
नाउ सेम ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं. यू हैव अ 60/40 स्प्लिट सीट अवेलेबल डाउन ओवर हियर. यहाँ पे एक छोटा सा लैंप आपको दिया है लगेज लैंप को लेके. देयर इज अ नाइस लिटिल मैट्रेस व्हिच इज वंस अगेन अ पार्ट ऑफ द एक्सेसरी. एंड द बेस्ट पार्ट, यू नो, वंस अगेन द कॉमन टू दिस इज योर पार्सल ट्रे. वहाँ पे भी था, यहाँ पे भी है. ये देखिए थोड़ा बहुत छोटा बहुत हम लोगों ने रखा हुआ है यहाँ पे. सो नो दिस बेसिकली हेल्प्स आउट. सो ऑलमोस्ट सिमिलर, क्वाइट अ गुड थिंग अवेलेबल, राइट? सो बट वन थिंग, वन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, एज आई सेड, आप अपनी तरीके से गाड़ी ले. ये मेरा रिव्यू था. सबके व्यू पॉइंट अलग अलग होते हैं, सबके व्यूज को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ. सो और काफ़ी सारी चीज़ें और भी है. So thank you so much for joining in for the first competition video. I hope आपको अच्छा लगा हो, and please do message inside the comment box. Thank you so much. See you in the next video.